सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है जिलानी बानों के अफसानवी मजमूए रास्ता बंद है में शामिल अफसाना मौत के बीज। बदलू लॉन की उस घास की तरह था जो सर उठाने पर कुचल दी जाती है, मगर आज सूरज निकलने से पहले बदलू ने एक खबर सुनी जिसने पूरे गांव में उजाला फैला दिया था। रोशन मियाँ हमारे गांव आ रहे हैं। एटमी एनर्जी के मशहूर साइंटिस्ट कल वो टीवी पर प्रेस वालों से कह रहे थे कि वो एटमी ताबकारी का एक तजुर्बा करने इस गांव में आ रहे हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, वो कल यहाँ आएंगे। गांव वालों को यकीन नहीं आ रहा था। बड़े लोगों का हर वादा कल के लिए होता है। कुछ देने की बात आज खुदा करता है न लीडर। वो हमारे रोशन मियाँ हैं। मैं शहर में उनके घर में रहता था। जब बदलू की बातों पर उसके दोस्तों को यकीन ना आया तो वो उन्हें एक टेलीफोन बूथ पर ले गया और रोशन मियाँ से बात की। हेलो 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 रोशन मियाँ, मैं बदलू बात कर रहा हूँ अपने गांव से। आदाब, मैं बदरुद्दीन। कल आप हमारे गांव आ रहे हैं ना कोई तजर्बा करने? तो रोशन मियाँ अपने साथ अनाज के ऐसे बीज भी लाइए, खेती बाड़ी का कोई नया काम सिखाइए कि पोखरान की सूखी रेत पर खेत लहलहाने लगें। उसने फ़ोन रखकर गांव वालों की तरफ बड़े फ़ख्र के साथ देखा। जब भी किसी न्यूज़पेपर में रोशन अली का नाम आता था तो बदलू खुशी से उछल पड़ता था। ये हमारे रोशन मियाँ हैं, वो गर्दन उठाकर कहता था। जब बदलू छोटा सा था तो अपने माँ बाप के साथ रोशन मियाँ के घर का काम करता था। फिर जब बदलू का बाप रोशन मियाँ के बूढ़े बाप की खिदमत करते करते बीमार पड़ गया, उसकी माँ घर की खिदमत करने से थक गई तो बेगम साहिबा ने एक दिन कहा, अब तुम दोनों अपने गांव जाओ, अपने खेत ज़मीन संभालो और बदलू को भी ले जाओ। हमारे खेतों में तो रेत भरी है बेगम साहिबा, कितनी मेहनत की मगर कुछ नहीं उगता। और बदलू को तो अपने पास रहने दो बेगम साहिबा, उसकी माँ ने कहा। रोशन मियाँ के साथ रहकर 2 हर्फ पढ़ लेगा। अच्छा? बेगम साहिबा ने बड़े गुरूर से बदलू को देखा। अच्छा, तो क्या बदलू भी स्कूल में पढ़कर मेरे बेटे की तरह साइंटिस्ट बनने के ख्वाब देख रहा है? नहीं बेगम साहिबा, जो काम बदलू के बाप दादा ने किया है वही इसे भी करना है, बाप ने हाथ जोड़कर कहा। मगर गांव आकर बदलू सुबह सवेरे स्कूल की तरफ भागता था। रातों को चिराग की रोशनी में पढ़ते पढ़ते जाने उसने कितना तेल जला डाला। उसकी माँ बैठी चिल्लाती रही। 5 मील दूर रेत के टीलों को पार करके वो सुबह स्कूल की तरफ भागने लगा। फिर जब 10वीं क्लास में पास होने का नंबर अखबार में छपा तो उसकी माँ ने सारे गांव को ये खबर सुनाई और उसका बाप अपने दोस्तों को शराब खाने ले गया। बस बहुत हो गई पढ़ाई, उसकी माँ ने कहा। मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगी, रोशन मियाँ से कहूँगी तुझे किसी काम से लगा दें। मगर बदलू शहर नहीं गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसने ट्रेनिंग का कोई कोर्स कर लिया, मगर अनाज बोने और अच्छी फसल के लिए ये पढ़ाई भी उसके काम न आई। रेत के टीलों पर सिर्फ खाक उड़ा करती थी। और अब रोशन अली उनके गांव आ रहे थे। सारे गांव में धूम मची थी। वो हमारे रोशन मियाँ हैं, बदलू बड़े फ़ख्र के साथ सबको सुना रहा था। उन्होंने ऐसा एटम बम बनाया है कि मिनटों में दुश्मन के मुल्क का सफाया हो जाएगा। उनके साथ और भी साइंटिस्ट हैं, इस बात को बदलू नहीं मानता था। दादू, दुश्मन का पूरा शहर मिट जाएगा। अच्छा? दादा मियाँ ने घबरा के मुंह खोल दिया। तो फिर रोशन मियाँ कहाँ रहेंगे? दादा, वो एटम बम तो दुश्मन के लिए है, बदलू ने दादा मियाँ को समझाया। क्या पता हमारे दुश्मन के गांव में भी कोई रोशन मियाँ जैसा आदमी पैदा हो गया हो। अरे, ये बात हमने क्यों नहीं सोची? बदलू दादा मियाँ की बात पर घबरा गया, मगर गांव वाले हंसने लगे। दादा हमेशा उल्टी बात सोचते हैं। बदलू को याद था कि वो अपने माँ बाप के साथ कब शहर से गांव आया था। जब वो छोटा सा था तो रोशन मियाँ कॉलेज जाते थे। बदलू उनके जूतों पर पॉलिश करता था। वो दोस्तों के साथ लॉन में टेनिस खेलते थे तो बॉल उठाकर उन्हें देता। सुबह सवेरे उनकी कार साफ करता। फिर उनके कमरे की सफाई बहुत एहतियात से करना पड़ती। कंप्यूटर के कुल पुर्जे तार चारों तरफ फैले रहते थे। वो कंप्यूटर के सामने कान पर माइक लगाए दिन रात बैठे रहते थे। बदलू को अपने बचपन की वो बात भी याद थी जब रोशन मियाँ ने मजाक में उसे सिखाया था कि ज़मीन पर एक चवन्नी गाड़ दो तो रुपए का पेड़ उग जाता है। बदलू सचमुच ज़मीन में चवन्नी गाड़कर रुपए का पेड़ उगने का इंतज़ार किया करता था। बार बार पूछता, रोशन मियाँ, रुपए का पेड़ कब उगेगा? उसमें कितने रुपए लगेंगे? वो आज भी पोखरान की ज़मीन पर दाने डालकर हरी भरी फसल उगने का इंतज़ार करता है। अब वो फिर रोशन मियाँ से पूछेगा यही बात। सुबह सवेरे सारे गांव में धूम मच गई। रेडियो टीवी वाले भी आ गए और न्यूज़ रिपोर्टर भी। फिर जैसे कारों की कतार लग गई
और कैमरों की रोशनी में जगमगाते रोशन मियाँ को बदलू ने पहचान लिया। वो कितने भारी भरकम हो गए थे। गर्दन ऊंची किए न्यूज़ रिपोर्टर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। बदलू के माँ बाप बड़ी मुश्किल से उनके करीब पहुँचे और उनके पाँव छुए। कैसे हो तुम लोग? उन्होंने भी दोनों के पाँव छुए, गले से लगा लिया। फिर बदलू को देखा तो खुश हो गए। अरे बदलू, तू इतना बड़ा हो गया, कुछ अक्ल आई या अभी तक ज़मीन में चवन्नी गाड़कर रुपयों के पेड़ का इंतज़ार करता है? सब हंस पड़े, मगर बदलू ने संजीदगी से कहा, रोशन मियाँ, मैं तो आज भी पोखरान की बंजर ज़मीन पर बीज डालकर हरी भरी फसल उगने का इंतज़ार करता हूँ। आप अच्छी फसल उगाने की भी कोई तरकीब बताइए ना। ये लो मियाँ, पहले मुंह मीठा कर लो, मैंने गुड़ की पूरियाँ बनाई हैं तुम्हारे लिए। बदलू की माँ ने मिट्टी की रकाबी में उन्हें पूरियाँ पेश की। इतने हुजूम में टीवी के कैमरों के सामने रोशन अली ने जल्दी जल्दी पूरियाँ खाईं। ये तो मुझे बहुत पसंद हैं बीबी, मैं अमेरिका में भी तुम्हारी पूरियाँ याद करता था। गांव के सब लोग खुश हो गए। गांव में ढोल ताशे बजने लगे, सब तालियां बजाकर नाच रहे थे। गांव के अंदर जाने से पहले रोशन अली मंदिर के सामने रुक गए, हाथ उठाकर नमस्ते किया। मंदिर के पुजारी ने प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। मस्जिद के आगे मौज़िन साहब ने रोक कर दुआएं पढ़ीं, उनके मिशन की कामयाबी की दुआ की। एक बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेते आगे बढ़ी। जुग जुग जियो बेटा, हमने सुना है तुमने बहुत बड़ा एटम बम बनाया है। मैंने नहीं माताजी, हम सब ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया है। इस बम का क्या करोगे बेटा? बुढ़िया के सवालों से सब बोर हो गए और एक दूसरे को इशारा किया कि आगे बढ़ो। माताजी, जब हम दुश्मन पर वो बम फेंकेंगे तो मिनटों में उनका सारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सारा मुल्क? बदलू ने हैरान होकर रोशन अली को देखा। तो क्या खेत भी जल जाएंगे और खेतों पर आने वाली चिड़ियाँ भी मर जाएंगी? रोशन अली ने बदलू की घबराई हुई सूरत देखी तो हंसकर कहा, तू क्यों घबरा गया है बदलू? तूने ज़मीन में चवन्नी बोई है, अब रूपे का पेड़ उगने का इंतज़ार किए जा। ये बम तो तेरे दुश्मनों के लिए है। रोशन अली बहुत ज़ोर से हंसे। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस था। जब टीवी कैमरों ने उनकी टीम को घेर लिया तो उन्होंने अपना ब्रीफकेस बदलू को दिया। संभाल के रखना, मेरे साथ रहो, इसमें प्रोजेक्ट का पूरा प्लान है। फिर उनकी टीम के और लोग भी आ गए। एक जुलूस की तरह वो सब रेत के टीलों को पार करके पहाड़ी पर पहुंच गए। वहाँ एक डाइस बनाया गया था। रोशन अली वहाँ खड़े हो गए। एक टीवी रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोलना चाहा, इधर उधर देखा। मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? अभी मैंने बदलू को दिया था। सब इधर उधर ढूंढने लगे, बदलू कहाँ गया? डाइस से बहुत दूर छोटी सी नदी के किनारे वो एक पेड़ से टेक लगाए, आंखें बंद किए बैठा था और दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रहा था। रोशन अली पोखरान की रेत के फैले हुए सहरा को देख रहे थे। खुदा की तरह चंद सेकंड में इस सारे मंजर को मिटा देने का इख्तियार है मेरे पास ब्रीफकेस में। लोग ज़बरदस्ती बदलू को घसीट कर ले आए। मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? रोशन अली ने घबरा के पूछा। वो तो मैंने नदी में फेंक दिया। डर के मारे कांपते हुए बदलू ने नज़रें झुकाकर कहा, हरे भरे खेतों को ख़त्म करने वाले मौत के बीज आप हमारे गांव में क्यों ले आए? रोशन अली ने गौर से खौफ के मारे कांपते हुए बदलू को देखा और चकरा कर गिर पड़े। और फिर उन्हें बहुत पुराने अखबार की एक न्यूज़ याद आई। एटम का दिल चीरने वाले पहले साइंटिस्ट ओपनहाइमर ने कहा था, मैंने पहली बार एटम बम की तबाही देखी तो खौफ के मारे रोने लगा। मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया में आने वाले बच्चों का कातिल हूँ। और फिर उसने खुदकुशी कर ली। मीडिया की चकाचौंध में घिरा वो घबरा कर चारों तरफ देख रहा है। क्या मैं नदी में कूद कर वो ब्रीफकेस निकाल लूँ या ख़ुद भी नदी में डूब जाऊँ? अब रोशन अली क्या करेगा? आप ही बताइए कि मैं इस कहानी को कैसे ख़त्म करूँ।